नमस्कार। इस समय मैं बैठा हुआ हूँ रुद्रप्रयाग में। प्रयाग शब्द आपने ये कई बार सुना होगा। उत्तर प्रदेश में भी गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पर संगम होता है उसको प्रयागराज कहते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में ऐसे 5 प्रयाग हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो आखिर ये प्रयाग शब्द है क्या? जहाँ पर कई नदियाँ आपस में संगम करती हैं, ऐसे पवित्र स्थान को प्रयाग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर गंगा में यमुना और सरस्वती आकर मिलती हैं उसको हम प्रयागराज कहते हैं, जो सभी प्रयागों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में गंगा की अप स्ट्रीम में ऐसे 5 प्रयाग हैं, जिसमें से पहला है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग जो है ये अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम है। अलकनंदा जो बद्रीनाथ के पास ओरिजिनेट होती है और धौली गंगा जो है वो भारत तिब्बत बॉर्डर के पास ओरिजिनेट होकर उत्तराखंड में जोशीमठ के पास आकर अलकनंदा में मिल जाती है और उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर वहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है। इसके बाद एक नदी है नंदाकिनी, वो आकर अलकनंदा में मिलती है और उसको कहते हैं नंद प्रयाग। इसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और पहुंचती है कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में पिंडर नाम की नदी आकर अलकनंदा में मिल जाती है। फिर कर्ण प्रयाग से अलकनंदा और आगे बढ़ती है, पहुंचती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर अलकनंदा में मिलती है। इसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और फिर अलकनंदा पहुंच जाती है देवप्रयाग में, जहां पर भागीरथी आकर मिलती है अलकनंदा से और निर्माण करती है गंगा नदी का। तो गंगा नदी के ऊपर की जो सबसे बड़ी स्ट्रीम है वो है अलकनंदा। यही नदी है, ये अलकनंदा नदी है। और इसके बगल यहाँ पर आकर मंदाकिनी नदी मिल रही है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यह है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा नदी का पानी देखने में मटमैला सा लगता है और जितनी भी धाराएं इसमें आकर मिलती हैं बाकी नदियों की, वो अमूमन हरा रंग लिए होती है इस तरह से। तो अलकनंदा ही वो नदी है जो सबसे ज़्यादा पानी गंगा को शुरुआत में देती है और फिर गंगा जैसी एक बहुत ही विशाल नदी का निर्माण होता है। जब 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं और उससे एक नई नदी बनकर निकलती है तो नई वाली नदी को कौन सा नाम दिया जाएगा? इसका वैज्ञानिक फार्मूला क्या है? तो जो नदी ज़्यादा वॉल्यूम वाली होती है, अगर उसमें एक कम वॉल्यूम वाली आकर नदी मिलती है तो ज़्यादा वॉल्यूम वाली नदी को ही आगे उस नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर 2 समान वॉल्यूम वाले, समान पानी की क्षमता वाली नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं तो वहाँ से एक नई नाम की नदी जो है ओरिजिनेट होती है। जैसे विष्णु प्रयाग में धौली गंगा एक छोटी नदी है, वो जब आकर अलकनंदा में मिलती है तो आगे वाली नदी अलकनंदा ही कहलाती है। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो आगे भी वो अलकनंदा कहलाती है, क्योंकि नंदाकिनी का पानी कम है अलकनंदा से। फिर कर्ण प्रयाग में जब पिंडर आके मिलती है इस अलकनंदा नदी में तो भी ये आगे अलकनंदा ही कहलाती है, क्योंकि पिंडर इससे वॉल्यूम में कम है। रुद्रप्रयाग में भी जब मंदाकिनी आकर इस अलकनंदा से मिलती है तो भी आगे ये अलकनंदा ही कहलाती है। लेकिन जब ये पहुंचती है देवप्रयाग में तो इसमें आकर मिलती है भागीरथी। दोनों लगभग बराबर क्षमता वाली नदियां हैं और इस वजह से फिर ना वो अलकनंदा कहलाती है ना वो भागीरथी कहलाती है, बल्कि फिर उसे नया नाम मिलता है गंगा का। और फिर गंगा आगे पूरी स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली नदी है और इस वजह से जितनी भी नदियाँ आगे मिलती हैं वो आगे गंगा ही कहलाती हैं। तो इस तरीके से नदियों का नामकरण किया जाता है।